कि अभी पुत्र है, पुत्र मर जाने के बाद निहत्था हो गया तो अंग्रेजों ने उसके पास पत्र भेजा, रानी आपके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, आप राज्य को हमारे हाथों में सौंप दीजिए। तत्कालीन विदेशी ब्रिटिश सरकार ने ऐसा निमंत्रण भेजा उनके पास। निमंत्रण भेजने से पूर्व ही 1 महीने पहले बगल के रहने वाली एक माँ थी, उसका एक पुत्र था, उसके पुत्र को उसने गोद में ले लिया। गोद लेने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब क्या करें, अब तो ये गोद लिया है, तो उसने कहा कि गोद लेने वाला पुत्र राजा नहीं बन सकता। उसने कहा कि जीत जो होगा, जिसकी जीत होगी, बेगर लड़ाई लड़े हम तुम्हें देंगे नहीं। लड़ते लड़ते मर गई। 1857 की बात रही है। उसमें रानी दुर्गावती भी थी, तमाम रानियां थी। हम बात तत्व को ये ले आना चाहते हैं, 1857 में जब हम पहली बार हार गए, हमारे देश के लोगों ने हार गए, तो सोचा कि एका दुक्का लड़ने से हमारा कार्य बनने वाला नहीं है। रावी नदी जो गुजरात में है, उस नदी के बिराने में भारतीयों का संगठन न होने से सोचा कि हम ऐसे स्थानों पर अगर अपनी मीटिंग करते हैं जहां पर बहुतायत लोग आ जाए, तो अंग्रेजों की शासन सत्ता जो है उनके सिपाही आने के बाद हमारे यूनिटी में भंगी डाल देंगे। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को हमारे देश के लोगों ने संगठन बनाया, कहा कि हम ऐसे स्थान पर अपनी मीटिंग करेंगे, अपने देश के लोगों को सजग करेंगे कि हम आज़ादी की लड़ाई को लड़ें। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के नज़दीक में वहाँ हमारे भारतीय लोगों ने जुटे। उन्होंने वहीं से स्वतंत्रता की बेड़ी बांधे, कहे हम आज से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे। स्वतंत्र हो जाने के बाद जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, तो हमारे देश में इतने पढ़े लिखे नहीं थे। शिक्षा मूलाधार होता है। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने भी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, पंडित जवाहरलाल भी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। तमाम लोगों ने विदेशी भाषाओं में जाकर पढ़े थे, लेकिन वो लोग संगठन में जब पूरा हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हम आज़ादी से रहने लगे। हम लोग इतने लोग जुटे हो, इतना जुट नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे पीछे सरकार की ये नीतिबाह्य लगे हुए थे। इसलिए सारी काम को महिलाएं कर सकती हैं। हम इस चीज को जोर देना चाहते हैं कि शिक्षित बनना सबसे बड़ा चीज है। आप सब ये सोचते होंगे कि बढ़िया टैलेंट लड़का होगा तब नौकरी पाएगा या कोई बिजनेस कर पाएगा, ऐसा नहीं। इस देश का अभी तक जो IAS हुआ है, जिसे DM कहते हो आप सब, वो पूरी किताब का मात्र 53% यानी 100 पन्ने का अगर कोई पुस्तक है, 53 पन्ने उसने पढ़ करके IAS हुआ है, वो टॉप में है। ओनली 53, 100 पन्ने में 53 पन्ने का ज्ञान अगर हो जाए तो IAS बन सकता है। इस समय की बात बता रहा हूँ, इसके पूर्व की और कहानियाँ हैं। तो हम लोग सोचो हम अपने गार्जियन हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ठीक है। पुरुष कुछ भी पी ले, कुछ भी खा ले, मेहनत करता है बेचारा, कुछ न कुछ नशा करेगा,
लेकिन महिलाएं कुछ नहीं करती। महिलाओं को हमारे घर में, हमारे गांव में सब लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षित महिला आए। जितने नौजवान हैं सारे लोग ये चाहते हैं, बुजुर्ग भी चाहते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारे घर में जो बहू आए वो पढ़ी आए। ठीक है, इसके लिए मैं भी एग्री हूँ, इसका विरोध मैं भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप सब सत्य बोलिए, मांगते हो कि यानी हमारे यहाँ जो लड़की आए वो शिक्षित रहे। शिक्षित रहे, किस लिए रहे ये आप सब ने सोचा? कभी आपने नशे में ही क्यों न कहा, नशे में ही कह दिए होते अरे बेवकूफ तुम खाना ही बनाओगी, कुछ तो तुम्हारे पास छोटे बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दोगी। आपने नशे में नहीं कहा, नशे में भी कहे होते। एक बार कहने के बाद वह महिला न सुनती, 2 बार कहने के बाद न सुनती, 3 बार कहने के बाद न सुनती। अगर लगातार 5 दिनों तक आप कहते रहते तो निश्चित है महिला अपने कार्यकाल से, क्रियाकलाप से खाली होती तो अपने बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा देती। ये आप सब ने की। आप सब गरीबी सोचते रहते हो कि हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। जानते हो इस देश का सबसे बड़ा सिपाही जो होता है वो कक्षा 10 का होता है, कक्षा 10 का होता है। कक्षा 10 पढ़ने के बाद फौज में भर्ती होकर सीमा की रक्षा करता है, हमारे देश की रक्षा करता है और उसके साथ पैसे कमाकर मेरी भी रक्षा करता है। 10 तक सब लोग पढ़ाए हो। महिलाएं ना सोचें कि हमें सेना में नहीं भर्ती होना है। अब रूल्स आ गए हैं कि सेना में महिलाएं भी होंगी। हमारे मिर्जापुर की एक लड़की है जो इस समय एनडीए में टॉप करके पायलट बनी हुई है और वो अभी जेट विमान की, लड़ाकू विमान की। सोचो, कायर हम हैं, कायर हमारी जनता है, कायर हमारा समाज है। एक यहीं की मिर्जापुर की है, अभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन हुए हैं। पहली भारत की हिंदू महिला मुस्लिम महिला, वो मुस्लिम है, पूरे देश के भारतवर्ष में पहली महिला मुस्लिम महिला और पहली महिला स्वाति मिश्रा है जो लड़ाकू विमान का संचालन करते हुए देश के दुश्मनों को मार गिराने का कार्य करती रही है। आज भी ऐसे तुम लोग भी पैदा कर सकते हो, हम भी पैदा कर सकते हैं, आप भी पैदा कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कभी ना सोचिएगा। मेरी स्थिति के सारे लोग जान रहे हैं, मेरी दशाओं को सारे लोग जान रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने खिलाया भी है। मेरे पिताजी पढ़े नहीं थे, ये सब जान रहे हो। मैंने भी पढ़ाई तो बहुत नहीं कर पाई, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में तुम लोगों का सहयोग करने का कार्य किया हूँ। आज भी मेरी मंशा होती है